आरके सिंह ने कई आरोप लगाए हैं बिहार भाजपा के नेता पर, जो पूर्व मंत्री रहे हैं। आरके सिंह आरा से सांसद थे, इस बार लोकसभा में हार गए हैं चुनाव। वैसे ही उनसे जुड़ी हुई कई बातों पर बात करेंगे। पवन सिंह के लोकसभा लड़े काराकाट से और उसकी वजह से भाजपा को लॉस लगी, यह उनका कहना था, और वह खुद भी चुनाव हारे। तो हमारे साथ अभी वरिष्ठ पत्रकार नमन मिश्रा जी हैं। बिहार भाजपा से जुड़ी हुई बातों से लेकर दिल्ली भाजपा तक की, यानी कि केंद्र से राज्य तक की बातें को अभी हम जानेंगे, समझेंगे और पूछेंगे नमन जी से कि क्यों इस प्रकार की वह बातें कर रहे हैं। क्या उनको अलग पार्टी में जाना है या फिर बिहार भाजपा में बवाल आ चुका है? ऐसे कई सवाल अभी चल रहे हैं, उठ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो हम उन सभी मामलों पर बात करेंगे। तो पहला सवाल रहेगा नमन जी, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पहला सवाल कर लेते हैं, बिहार भाजपा में क्या लॉबी तैयार है बम फूटने के लिए? हर संगठन में अलग अलग लॉबीज होती हैं। एक वो लॉबी होती है जो वर्तमान परिस्थितियों में संतुष्ट होती है, जिसे पद प्रतिष्ठा मिला रहता है। अब दिल्ली की घटना आप लीजिएगा, या पूर्व में बिहार में कई बार सरकार एनडीए की बनी है, उसकी घटना का जिक्र करेंगे। तो अभी जैसे आप सुने होंगे रेखा गुप्ता बन गई हैं जी, तो प्रवेश वर्मा की बात आपने देखी होगी। उनका ग्रुप बहुत खुश नहीं है इस फैसले से, लेकिन अंततोगत्वा चूंकि आला कमान बेस्ड पार्टी है, मोदी जी और अमित शाह जो कर देंगे उसे फैसले को स्वीकारना होगा नीचे तक। तो मनमुटाव आपका अपनी जगह पर हो सकता है। आप हो सकता है कि रेखा गुप्ता की हर बात से इत्तेफाक न रखें, लेकिन संगठन के नाते आपको उनकी हर बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आपसे ऊंचा पद दिया गया है। वही बात पूर्व में बिहार में भी रहा है। कल आप जिस अश्विनी चौबे की बात कर रहे हैं, वो बिहार सरकार में नीतीश कुमार के अंतर्गत मंत्री थे, पीएचडी जी, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, फिर बीच में केंद्र में मंत्री बने थे, वह भी पद मिल रहा था, कोई समस्या नहीं थी। जब पद छीना गया और फिर बक्सर से टिकट भी काट दी गई, तो कोई भी उनकी जगह होगा तो वर्तमान परिस्थितियों से असंतुष्ट तो होगा ही। उसे लगेगा कि नीतीश कुमार क्यों आ गए, मेरा भी टिकट कट गया, वरना भाजपा 40 सीट पर चुनाव लड़ती या चिराग के साथ कुछ शेयर करती, बहुत ज्यादा बांटने के चक्कर में नहीं पड़ती, कोई और समीकरण भी बन सकता था। तो इस वजह से वो भी नाराज हो सकते हैं। लगे हाथ आरके सिंह की बात कर लेते हैं। आरके सिंह के बारे में आपने कहा कि वो किसी और पार्टी में जा सकते हैं क्या, कोई और संभावना है क्या? बहुत संभावनाएं हैं उनके आसपास, बहुत तरह का विश्लेषण। आप 10 विश्लेषण 10 में कर दूंगा। मगर वो एक बड़ी बात यह बोले, ताल ठोक रहे थे कि हम यहीं रहेंगे और यहीं इन सभी का पर्दाफाश करेंगे, नाम लाएंगे। मैं वही ये भी बात जी। तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो तो परिस्थितियां तय करेंगी। वो आरके सिंह के हाथ में नहीं है, ना वो भाजपा के हाथ में। रही बात रहने की, तो ये वही व्यक्ति है जिन्होंने अरबानी का रथ रोका था, याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी भाजपा ने परिस्थितियों की वजह से स्वीकारा, और स्वीकारा ही नहीं बल्कि सबसे सर्वोच्च पद दिया, मंत्रालय दिया और एक बहुत सेफ सीट इनको दी। इस सेफ सीट से भी चुनाव वो हार गए। आरके सिंह का एक बयान था चुनाव से पहले, दम्भ था, ओवर कॉन्फिडेंस था, ये घमंड था, ये दर्शक तय करे। उन्होंने कहा था घर बैठा रहूंगा, चुनाव जीत जाऊंगा, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। वो बोले थे कि हमने इतना काम किया। तो घर में रह के चुनाव जीत जाते तो बाहर निकल के हार गए, घरे में रहते शायद जीत गए होते। लेकिन खैर, दिस वॉज नॉट अ रेसिप्रोकेशन ऑफ हिज एक्ट्स। ये इनके कार्यों का इनको फल नहीं मिला है, ये कहीं और हुआ घटना, उसका खगोलीय इफेक्ट राजनीतिक इन पर पड़ गया, काराकाट पहुंचना पड़ेगा। पर ये यह भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में पब्लिक ने इनको एक पनिशमेंट दी है कि इस प्रकार के ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। केजरीवाल कहते कि अरे हम घर बैठे बैठे जीत जाएंगे, चले गए, घर ही बैठा दिया। मोदी जी हमको अगले जन्म में हरा सकते हैं, इस जन्म में घर ही बैठा दिया, घर ही बैठा दिया। अब अपनों विधानसभा ले लीजिए, हो सकता है घर भी ना बैठे, फिर वापस जेल भेज दिया जाए। अच्छा, ये परिस्थितियां बन गई ना। तो आरके सिंह ने निश्चित ही काम किया, एक ईमानदार नेता के रूप में छवि उनकी रही। उससे पहले एक ईमानदार प्रशासनिक पदाधिकारी के तौर पर उनकी छवि थी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और उस क्षेत्र से जीत जाने का जो घमंड था वो उन पर भारी पड़ा। शायद और मेहनत करते, लेकिन केवल यही उनके हार का जिम्मेवार नहीं। उनके राजनीति को सबसे ज्यादा दंश अगर किसी ने पहुंचाया है तो वो राजपूत वर्सेस कुशवाहा लोकसभा चुनाव के दौरान जो हुआ उसकी वजह से हुआ। जी जी। अब अगले सवाल पर टर्न करेंगे। पवन सिंह फैक्टर, इस पर बहुत चिंतन मंथन, बहुत चर्चाएं हो चुकी। उनकी वजह से भाजपा 4-5 सीट लाइने से हार गई।
इस बात को कैसे देखते हैं? आरके सिंह इस बात पर जोर दे रहे थे कि पैसा दिया गया, पावर दिया गया, कार्यकर्ता उनको दिया गया और हमारे कार्यकर्ता को बैठाया गया। इतनी संगीन आरोप जो मुख्यमंत्री बनने का सपना रखते हैं, यानी सीधे तौर पर दो नेता इसमें आते हैं। एक अगर सीधे तौर पर नाम है तो सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय। सम्राट चौधरी का नाम नित्यानंद क्या, सम्राट चौधरी का नाम है, सीधा सम्राट चौधरी पे। अगर उस क्षेत्र में राजपूत हारा है तो वो कुशवाहा की वजह से हारा है, और कुशवाहा हारा है राजपूत की वजह से हारा है। यही ना हुआ है, काराकाट में कुशवाहा हारा राजपूत की वजह से और आरा में राजपूत हारे कुशवाहा की वजह से। दोनों जातियां अग्रेसिव हो गई थी, एक दूसरे के खिलाफ वोट करना चाह रही थी, इसी वजह से यही हार नहीं हुई। बक्सर से लेकर जहानाबाद पूरा बेल्ट साफ हो गया बीजेपी का। लोकसभा में रिजल्ट तो इंडिया को अच्छा मिला, लेकिन इस क्षेत्र का एक भी सीट नहीं मिला, और ये विधानसभा में भी उनको डराएगा। इसमें फैक्टर्स कई हैं। राजद ने भी कई कुशवाहा को टिकट दिया, उसका रिजल्ट भी उनको मिला, ये भी एक बड़ा फैक्टर था। लेकिन निश्चित ही मैं दावे से आपको कह रहा हूं, जो आप कहना चाह रहे हैं कि पवन सिंह बहुत बड़ा फैक्टर थे, मैं आपको इतना ही बोलूंगा, पवन सिंह उस हथियार की तरह है जो टेबल पर रखा रहे तो शायद ही कोई उसे डरे। हथियार ताकतवर नहीं होता है, उस हथियार को चलाने वाला हाथ ताकतवर होता है, और उस हथियार को चलाने के लिए वो जिगर चाहिए। पवन सिंह ने चलाया, पवन सिंह नहीं चला, पवन सिंह को चला दिया गया। ये सच है, आरके सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पवन सिंह को खड़ा किया गया। यही बात उपेंद्र कुशवाहा के लोग कह रहे थे जो चुनाव हारने का। उपेंद्र कुशवाहा वैसा नेता नहीं है कि खुद बोलते रहे। खुद उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव के बाद एक बार एयरपोर्ट पे एक दो सेंटेंस बोले, फिर अपना उपेंद्र कुशवाहा नेता नहीं जो बोलते रहे। मुझे याद है कि चुनाव हारने के बाद जब मैं था उनके आवास पर दिल्ली गया था उनका इंटरव्यू लेने के लिए, तो मैं उनके आसपास समर्थकों में बहुत गुस्सा देख रहा था, लेकिन उन्हें कॉन्फिडेंस था, ये हरवा दिया, पवन हरवा दिया, ये वो नहीं। उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस था कि भाजपा के किसी व्यक्ति ने हरवाया है तो भाजपा ही भेजेगी सदन में। फिर राज्यसभा में चले गए, उसी समय तय हो गया। तो मैंने फेसबुक पे लिखा भी था कि जाएंगे राज्यसभा, कंफर्म है, और किसी का नहीं चांसेस है। हुआ ये, पटना में एयरपोर्ट पे पहुंचे मनोज तिवारी से जब पूछा गया कि पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं पवन पर कुछ नहीं बोलूंगा, यहीं पर कहीं ना कहीं हाथ बीजेपी ने काट दिया उपेंद्र कुशवाहा का, और अपना भी हाथ कटवा लिया। और सच है कि सम्राट चौधरी अगर बिहार भाजपा के अध्यक्ष थे, सर्वे सर्वा वही थे, तो ये जिम्मेवारी उनको थी कि बाकी समाज का वोट तो दिलाए, कम से कम अपने समाज का तो दिलाए। ये आरोप लगा कि कोई भी वोट हुआ नहीं लाता। उस मतलब कुशवाहा का वोट तो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ने कार्यकाल से तो मैं निश्चित हूं कि उनको मिला ही होगा कुछ ना कुछ। लेकिन राजपूत बहुल जो क्षेत्र है जहां पे कुशवाहा निर्णायक थे, उन जगहों पर कैसे गड़बड़ हो गया? सासाराम में कुशवाहा ने आपको वोट नहीं किया, बक्सर में आपको कुशवाहा ने वोट नहीं किया, आरा में आपको कुशवाहा ने वोट नहीं किया, इसका खामियाजा भुगतना औरंगाबाद में, जहानाबाद कहीं आपको वोट नहीं मिला। मतलब उपेंद्र सम्राट चौधरी एक लीडर के तौर पर, खासतौर पर जातीय लीडर के तौर पर फेल हो गए। इसी को भुनाने की बात अब चल रही है। आरके सिंह ने साफ कहा है कि वो सीएम के भी कैंडिडेट थे, और चूंकि चुनाव के दौरान आरके सिंह के चुनाव के दौरान ये नारा लगने लगा कि बिहार का सीएम कैसा हो, आरके सिंह जैसा हो, तो उस नेता को चुनौती लगने लगा, इसलिए उसने हरवा दिया। मुझे ये क्या यह बयान से बिहार भाजपा के संगठन के चूल्हों में परिवर्तन आएगा? सम्राट चौधरी पीछे जाएंगे, या दिल्ली का जो केंद्र की भाजपा है वो यहाँ पे संज्ञान लेगी, या आरके सिंह खुद बाहर हो जाएंगे? कई सवाल, 3-4 सवाल लाइन से। किसे नहीं पता है कि सम्राट चौधरी परिस्थितियों के नेता है? सबको पता है। सबको पता है कि इसी सम्राट चौधरी को आगे करके नीतीश कुमार से लड़ने की तैयारी भाजपा ने कर रखी थी, और जब नीतीश आ गए तो इसी सम्राट चौधरी की पगड़ी किसने खुलवाई? भाजपा ने नीतीश कुमार नहीं खुलवाई। नीतीश सत्य कह रखा था कि हमको सीएम का शपथ लेंगे तो पगड़ी खोल के लेंगे, तो हम ऊपर ले, ऐसा तो नहीं कहा था, वो तो आ गए थे। फिर भी नीतीश को सहज करने के लिए अपने ही पार्टी के नेताओं ने सजेस्ट किया कि आप पगड़ी खोल दीजिए और सर मुड़वा लीजिए, और सर मुड़ाने के साथ तो हमारे कहावत है ये ना, है सर मुड़ाए ओले पड़े, तो आपने सर से मुड़वा ही लिया। तो आज बहती गंगा में आरके सिंह ने भी हाथ धो दिया। कल ये बात बोलने की ताकत किसी के पास नहीं थी, और कौन नहीं जानता है, मोदी जी तक मुझे याद है कि एक मंच पर मोदी जी और सम्राट चौधरी का आमना सामना हुआ था चुनाव के बाद। तो सम्राट चौधरी बहुत देर गिरा थे कि रिजल्ट तो गड़बड़ा गया, कुछ वह वोट नहीं दिया, उसका तो दंश हमेशा रहेगा। तो मोदी जी ने पीठ ठोकर कहा था कि आपने कोशिश की, होता है सब, ये उन्होंने कहा था। ये उनके मतलब ये संदेश सम्राट चौधरी को था कि उससे नाराज है हमसे, इस खेल को जानता है। ये समझा दिया गया मोदी जी के द्वारा कि होता है। आपको याद होगा उस चुनाव के बाद इनका सिर मुड़ाया, पगड़ी उतरा,
और जदयू ने एक कुशवाहा नेता को सम्मानित किया सदन भेजकर एमएलसी, भगवान कुशवाहा। क्या सम्राट चौधरी ने खेल किया कि जदयू के भगवान कुशवाहा ने खेल किया कि भाजपा जो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी है वो भी 12, हम कम सीट पर चुनाव लड़े हम भी 12। तो देखिए खेल तो बड़ा है। मेरे से अगर मानिएगा तो मैं तो यही कहूंगा, सम्राट चौधरी अपना पांव क्यों काटेंगे। ये अलग बात है कि उपेंद्र कुशवाहा जीत जाते हैं तो एक बड़ा कद हो जाता है उनका, मंत्री बन जाते हैं, केंद्रीय मंत्री उसमें बन जाते हैं। तो इससे उपेंद्र कुशवाहा को क्या घाटा? उपेंद्र कुशवाहा को तुमने सीएम पे कुर्सी देखना है बिहार में। अच्छा, अब यहाँ से जो बातें आ रही कि 24 लोकसभा का जो जिस प्रकार से एनडीए में यहाँ पर ज्यादा वोट ला सकती थी, सीटें चूक गई, तो क्या 25 में भी कुछ ऐसा ही घटाटोप जातीय नेता का या जातीय समीकरण का या इसी प्रकार की गुटबाजी का 2025 में शिकार होगी? मान ले चुनाव जीते हारे, मगर एक जो सीटें एनडीए मतलब चाहती है या उसका कह सकते हैं कि दमखम है वहां तक न पहुंच पाए, इसका कारण आरके सिंह वाला अभी जो बयान आया उससे लग रहा है। आरके सिंह वाली बात जो आपने अंतिम सवाल पूछा था पिछले बार में, उसको इससे जुड़ा हुआ है। अंतिम सवाल आपका ये था कि आरके सिंह कहाँ जाएंगे जी। देखिए आरके सिंह ही नहीं, मैं इसको जोड़ देता हूँ ना जी, अश्विनी चौबे और भी 2-3 को औरंगाबाद से हारे हैं नेता, वो कहाँ जाएंगे? सुशील सिंह और ऐसे कई नेता हैं, नाम अनगिनत है, ये कहाँ जाएंगे? ये मार्गदर्शक मंडल में वेट करेंगे। इनको वेटिंग टिकट देके बैठा दिया जाएगा। अब इसमें कुछ मिलेगा तब तक आग तापे। जब राजपूत नेता की आवश्यकता होगी और राजपूत समीकरण कमजोर होगा, उनको झाड़ पोछ के निकाला जाएगा। जब लगेगा कि नहीं ब्राह्मण वाला समीकरण जो केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, एक मोतिहारी के नेता को राज्यसभा भेजकर भाजपा से, उनका काम नहीं, उनसे दाल नहीं गल रहा है, इनको ले आओ वापस, फिर झाड़ पोछ के निकाला जाएगा। फिर राजपूत नेता की एक और आवश्यकता पड़ेगी तो फिर औरंगाबाद खोजा जाएगा। तो निश्चित ही भाजपा किसी को भी झाड़ पोछ के निकालेगी। अब आरसीपी सिंह का एग्जाम्पल छोड़ देना चाहूंगा जी। बीच में आरसीपी सिंह को कोई भाजपा पूछने भी नहीं गई थी, लेकिन शुरू में जब नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी तो आरसीपी सिंह को आगे रख के लवकुश रथ बनाया था और उस रथ पे सम्राट चौधरी और आरसीपी को बिठाकर घुमाया था। सब याद है आपको? दरभंगा में घूमने के बाद उसी महीने के अंत में कोई पूछने तक नहीं गया आरसीपी सिंह को, और उसके बाद से 1.5 साल तक किसी ने नहीं पूछा। तो यही सच्चाई है कि यूज एंड थ्रो की राजनीति। तेजस्वी ने कहा ना, तेजस्वी तो कहा है कि भाजपा यूज एंड थ्रो करती है, उसी के शिकार है आरके सिंह, उसी के शिकार है बाकी नेता भी, और उसी के शिकार तो प्रवेश वर्मा है। बिल्कुल, कई नेता है। अडवाणी से शुरू हुआ, कहाँ तक चला गया कहानी, प्रवेश वर्मा, और आगे भी जाएगा कहानी। प्रवेश वर्मा तक रुकेगा, शिवराज चौहान, सिंधिया, नाम लेते जाइए, बहुत लंबी लिस्ट है। और जो आड़े आएगा उनकी स्थिति ऐसी ही करेगी भाजपा। और मुझे लगता है कि आरके सिंह नहीं होता कि देखिए कोई तैरना न जानता हो ना, वो भी जब डूबता था तैरने जैसा मारता है। देख के आपको लगेगा हो सकता है कि तैर भी रहा हो, डूब रहा हो, लेकिन आपको लगेगा तैर रहा हो। कभी मेन बात यह है कि इतना लंबा उनका प्रशासनिक सेवा का कार्यकाल रहा है, 10 साल, उसका उपयोग हो गया, मिनिस्टर रह गए, उसका अब वो क्या करेंगे? उसका उपयोग भाजपा ने कर लिया, अब खत्म, अब इससे ज्यादा उपयोग नहीं होगा। देखिए भाई सीधा बात, राजद कांग्रेस खुला न है, प्रशांत किशोर तो सबको भाई इसने दिल जलों की फौज पड़ी है प्रशांत किशोर जितने दिल जले जाएंगे वही जाएंगे, सच्चाई है। प्रशांत किशोर के साथ आरके सिंह जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। आरके सिंह समझदार नेता है, कद्दावर नेता है, वो जानते हैं कि कद भी बड़ा है, इस समुद्र में ना एक छोटी मछली बनकर भी कोने में रहना काफी उनके राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। नहीं तो फिर कुछ पुराना मामला निकाल देगा भाजपा, तो फिर नए समस्या उत्पन्न हो जाए। 92 से ही चल रहा है दुश्मनी, लंबे समय से कुछ भी निकल सकता है नया मामला। तो मुझे लगता है कि बेहतर उनके राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए तो यही होगा कि वो उसी जहां है वहीं रहे। सबका राजनीतिक अंत आता है, बिल्कुल इसे ही अंत मान लीजिए। उम्मीद इसे लगा के रखिए कि भाजपा को फिर आवश्यकता पड़े आपकी, तर्कस से तीर निकाल के लाएगी चलाने के लिए, फिर हो सकती है इसी बात लगा तो उनका टिकट कट जाएगा। आपको याद होगा कि कम से कम 5 कैंडिडेट मैं नाम ले सकता हूँ, बिल्कुल, जो लोकसभा लड़ना चाहते थे। गिरिराज सिंह और उधर ये क्या नाम हुआ, एक और है ये, अरे आरसीपी से भी कन्हैया सिंह लड़ना चाहते थे, कन्हैया सिंह लड़ना चाहते थे, वहाँ मीना सिंह लड़ना चाहती थी। कई नाम है, कई सीनियर को ये भी, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे तो बाहर हो गए, और भी नेता थे उधर से, इन लोगों को नहीं लड़ाने की बात है। बिल्कुल, इनका टिकट भी कट सकता था, ऐसी संभावनाएं थी, लेकिन फिर भी टिकट मिला। मुख्य देखिए समस्या में बता दूं आपको, आरके सिंह किसी पर आरोप लगाते हैं, सच्चाई यही है। 2 चीजें आरके सिंह पर में अमूमन हम नहीं देखे हैं कि खुलेआम मंच से कोई आए आरोप। तो बोला ना, दिलीप जायसवाल ने कहा कि ऐसी कोई जगह संभावना नहीं हमारे संगठन में, ऐसी बातों को हम निर्धार करते हैं। फिर मतलब बाहर हो गया आरके सिंह, आज नितिन नवीन ने तो कह दिया, नितिन नवीन ने कहा
कि इन बातों का कोई जगह नहीं है हमारे संगठन में, एकदम गलत है। अनडिसिप्लिन भाजपा के नजरिए से देखिएगा पूरे अनडिसिप्लिन। भाजपा डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेगी, बस आप समझ लीजिए कि छोड़ आप देंगे। चले गए हैं यहाँ के पीछे 180 डिग्री के पीछे चले गए, अब दिमाग में नहीं आएगी। अब नजर नहीं आएंगे। हाँ। अब फिर कहीं आवश्यकता पड़ गई आपकी लाएंगे। तो फिर परिस्थितियों के फिर आप नेता हो सकते हैं। दो बात बस बोल, जी सर। एक, इनको समझना चाहिए कि इनके अपने वोट बैंक में सेंधमारी हुई। आपको कॉन्फिडेंस था ना कि आप अपने जात का, भाजपा का, सबका वोट ले लेंगे, तो आप विफल हुए हैं ना। आपको छल से हरा दिया। क्या राजनीति में छल करना मना है क्या? राजनीति में छल करना मना है? किताब में लिखा हुआ है क्या? साम दाम दंड भेद मैत्री, साम दाम दंड भेद तो है, मैत्री मैंने जुड़ा है। दुश्मनी नहीं, दोस्ती करके भी जीता जा सकता है किसी को। राजा हर राज्य में जाकर जीत कर उसके राजा को मार कर ही वहां शासन कर लगता है क्या? नहीं, कई बार दोस्ती कर लिया, गठबंधन कर लिया जाता है। तो इसी स्थिति में कहीं ना कहीं इनको ये हार स्वीकारना होगा कि चाहे सम्राट चौधरी ने हराया, चाहे नित्यानंद ने हराया, चाहे हमारे अपने जात ने हराया या कुशवाहा ने हराया, हम चुनाव हारे हैं, वो भी लहर में। ऐसा कोई बिहार में खराब लहर नहीं चल रहा था एनडीए के खिलाफ। 30 सीटें जीते हैं ये लोग, 30 सीटें, और एक दूसरे और जीत जाते हैं। जहानाबाद पाटलिपुत्रा है, बिल्कुल ये साफ दिखा कि आराम से जीतते हैं। यहाँ राजपूतों ने कुशवाहा ने 2-2 पाटलिपुत्रा में कैंडिडेट बदलना जरूरी था। एक ब्राह्मण ने, ये आनंद मिश्रा जी, आनंद मिश्रा ने वहाँ 6-7 काम सीट। किया। हाँ। तो कई जगहों पर रीजनल पॉलिटिक्स ने डैमेज किया है जी। और उसी के शिकार ये भी हुए हैं। ये गए थे ओपन कुशवाहा के मंच पर, राजपूतों को बुरा लग गया। देखिए समझिए बात, आरके सिंह को अपने जात ने वोट नहीं दिया, सच्चाई यही है। आरके सिंह गए थे उपेंद्र कुशवाहा के मंच पर प्रचार करने, तो उस बहती गंगा में ये भी भाग गए। पवन सिंह के खिलाफ आया है। पवन सिंह के खिलाफ, पवन सिंह फैक्टर नहीं, फिर बोल रहा हूँ, पवन सिंह उतना बड़ा फैक्टर नहीं है। पवन सिंह उतना बड़ा फैक्टर तो चुनाव जीत जाते हैं, निर्दलीय चुनाव खूब जीते हैं, पप्पू जीते हैं ना जी। पवन सिंह जीत जाते हैं, क्या दिक्कत थी? दिक्कत था कि उन्होंने उनको काम बनाना नहीं जानते हैं, बिगाड़ने के वो हथियार बन गए और उसका नुकसान आरके सिंह को भुगतना पड़ा। कि अच्छा, राजपूतों ने कहा अच्छा इधर आ रहे हैं हमारे खिलाफ करने के लिए, राजपूत सेंटिमेंट जोड़ दिया गया उस सीट को, और फिर वही सीट का डिस्ट्रक्शन यहाँ हो गया। ये नुकसान हुआ, कांड हो गया एनडीए में। मगर इन सभी बातों को हम समझ रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार नमन मिश्रा जी काफी अच्छा से ये पंचनामा अपना करते हैं, उसमें भी आप लोग देखते होंगे और उसमें ये चीड़-फाड़ करते हैं। अभी भी कई बातों और बिंदुओं को हम बिंदुवार जरा समझ रहे थे, जान रहे थे और आप लोगों तक ला रहे थे। औपचारिकता के बता देता हूँ कि मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।